हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है अ गेम फॉर ऑल एजेस। ठीक है। लेस देन 3 वीक्स आफ्टर इंडिया वन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप एट अहमदाबाद। कह रहा है कि भारत ने जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता था अहमदाबाद के, उसके 3 हफ्ते के अंदर ही अनदर T20 कैरेवन रोज इनटू व्यू। एक और T20 सीरीज, कैरेवन का मतलब है एक सीरीज या मैचेस जो अब हमारे सामने, रोज इनटू व्यू का मतलब है कि हमारे सामने आने वाले हैं, मतलब आईपीएल मैचेस आने वाले हैं। द इंडियन प्रीमियर लीग कमेंसिंग एट बैंगलोर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम ऑन सैटरडे। कह रहा है कि शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो कमेंस होने जा रहा है, मतलब स्टार्ट होने जा रहा है बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। विल ट्रांसफर द कंट्री एंड कंक्लूड ऑन May 31, जो कि पूरे देश में ट्रेवल करेगा। ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे है कि पूरे देश में घूमेगा, पूरे देश में ट्रेवल करेगा और 31 मई को कंक्लूड होगा, मतलब समाप्त होगा। फीचरिंग 10 टीम्स, इसमें 10 टीमें होंगी एंड 74 मैचेस, और टोटल 74 मैचेस होंगे। द आईपीएल हैज ग्रोन इन स्टेचर। स्टेचर का मतलब यहाँ पे है स्टेटस, कि जो आईपीएल का स्टेटस है, जो उसकी रेस्पेक्ट है, वो बढ़ गई है। एंड गेन्ड कमर्शियल हेफ्ट सिंस इट्स इनॉग्रल एडिशन इन 2008। और 2008 से, जब से इसका पहला संस्करण हुआ है, पहला एडिशन हुआ है आईपीएल का, तब से इसकी जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, हेफ्ट मतलब यहाँ पे है इंपॉर्टेंस या फिर इन्फ्लुएंस, कि इसकी जो व्यापारिक इंपॉर्टेंस है या इन्फ्लुएंस है, वो मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दैट जस्ट अ फ्यू डेज एगो, कह रहा है कि कुछ ही दिन पहले डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो पिछला आईपीएल जो जीत के आ रहे हैं, वो कौन है? आरसीबी, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, एंड राजस्थान रॉयल्स, और राजस्थान रॉयल फाउंड फ्रेश ओनर्स, इनको नए इनके मालिक मिले हैं। स्पेंडिंग एस्ट्रोनॉमिकल रेट्स, और बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया इन दोनों ही कंपनियों को खरीदने में। इज अ रिफ्लेक्शन, ये दर्शाता है ऑफ द लीग्स हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप आईपीएल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल का यहाँ पे मतलब होता है हाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई रेट। ओरिजिनली स्टार्टेड एज अ काउंटर टू द रेबल इंडियन क्रिकेट लीग, कह रहा है कि आईपीएल जो है वो इंडियन क्रिकेट लीग के काउंटर में स्टार्ट हुआ था, मतलब उसके विरोध में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे रेबल का मतलब होता है कि जो आपका विद्रोही हो ना, जो विद्रोह कर रहा हो। तो ये जो आईपीएल है वो इंडियन क्रिकेट लीग के काउंटर में स्टार्ट किया था। द आईपीएल रिमेन द बेस्ट एमंग क्रिकेटिंग लीग्स अक्रॉस द ग्लोब, और जो आईपीएल है वो दुनिया में जितनी भी लीग्स हो रही हैं, क्रिकेटिंग लीग्स हो रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट है। देर इज सैडनेस टू एज द लास्ट एडिशन, कह रहा है कि इस बार उदासी भी है, क्योंकि जो लास्ट एडिशन था विच क्राउन आरसीबी, जो कि आरसीबी ने जीता था, विटनेस्ड अ टेरिबल स्टैम्पेडे आउटसाइड द चिन्ना स्वामी स्टेडियम। उस संस्करण ने, उस एडिशन ने एक भागदौड़ देखी थी चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर। स्टैम्पेडे का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो गई थी। याद है ना, एक घटना हो गई थी, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और भगदड़ मच गई थी। लीविंग 11 फैंस डेड, जिससे 11 फैंस की मृत्यु हो गई थी। When the IPL happened in 2011, कह रहे हैं कि जब आईपीएल 2011 में हुआ था, शॉर्टली आफ्टर इंडिया हैड वन द 50 ओवर वर्ल्ड कप, तुरंत ही बाद जब इंडिया ने बस 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था, विराट कोहली हैड कन्फेस्ड, विराट कोहली ने ये माना था दैट ही एंड मैनी अदर्स फ्रॉम द चैंपियन साइड, कि वो और भी जो लोग थे जो उस चैंपियन साइड से खेल रहे थे, टुक टाइम टू एडजस्ट टू द लीग, उनको टाइम लगा था आईपीएल में एडजस्ट होने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने शायद हो सकता है प्रैक्टिस करनी भी बंद कर दी हो खुशी के मारे, और वो बस उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, इसीलिए उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी जब वो आईपीएल में आए थे। कट टू द प्रेजेंट, कह रहा है कि अब हम अगर प्रेजेंट में भी आ जाते हैं, सूर्य कुमार यादव में, जो सूर्य कुमार यादव की जो टीम थी जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता, उनके जो लोग हैं, खिलाड़ी हैं, स्प्रेड अक्रॉस वेरियस आईपीएल टीम्स, बहुत ही अलग अलग टीमों में ये सारे बढ़ गए हैं। विल हैव द सेम प्रिडिकामेंट, प्रिडिकामेंट का मतलब होता है कि वही डिफिकल्ट सिचुएशन, वैसी ही बहुत सारी समस्या वाली सिचुएशन जो है इनके सामने भी है। परहैप्स विद इन अ वीक, कह रहा है कि शायद एक हफ्तों के अंदर दे शुड फाइंड देयर रिदम, वो अपनी रिदम को, अपनी लय को पा लें। स्पेशली संजू सैमसन, खासकर संजू सैमसन,
हु मूव फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स टू द चेन्नई सुपर किंग, जो कि इस बार राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग में चले गए हैं। कोहली, एम एस धोनी एंड रोहित शर्मा, कह रहा है कोहली और एम एस धोनी और जो रोहित शर्मा है, कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रोइका, वो एक तिगड़ी बनाते हैं तीनों मिलकर। ट्रोइका का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 पीपल, जो 3 लोगों का ग्रुप होता है। तो ये 3 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं। दैट हैज बीन इंट्रेंसिक टू द आईपीएल 2008। यहाँ पे इंट्रेंसिक का मतलब है इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं जब से 2000, जब से ये आईपीएल स्टार्ट हुआ है, मतलब 2008 से। At 44, धोनी still remains relevant to CSK's plan। कह रहा है चेन्नई सुपर किंग के जो भी प्लानिंग है, जो भी स्ट्रेटजी है आईपीएल को लेके, उसको धोनी आज भी उसी प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, भले ही वो 44 साल के हो गए हों। द 3 स्टार्स, कह रहा है कि ये जो तीनों स्टार्स हैं, मे नो लॉन्गर लीड देयर रेस्पेक्टिव यूनिट, शायद वो इस बार अपनी टीमों के कैप्टन नहीं रहेंगे, लीडर नहीं रहेंगे। एज द नेक्स्ट जनरेशन हैज स्टेट क्लेम, क्योंकि जो उनके आगे वाली जनरेशन है उसने इस पोजीशन के ऊपर अपना दावा ठोक दिया है। स्टेट क्लेम का मतलब होता है कि अपनी चीजों के ऊपर क्लेम करना, मतलब अब वो भाई जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको मौका मिलना चाहिए अपनी टीम को लीड करने का। बट ऑल 3 आर वाइटल टू देयर फ्रेंचाइजी, इसके बावजूद भी जो तीनों हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइटल का मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए, अपनी अपनी टीम के लिए। द एज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज, ठीक है। द एज स्पेक्ट्रम इन द आईपीएल रेंजेस फ्रॉम वेटरन धोनी टू 15 ईयर ओल्ड वैभव सूर्यवंशी, की जो आईपीएल की रेंज है, मतलब उसमें से 44 साल के धोनी है और एक 15 साल का एकदम नौजवान लड़का है। तो देखा जा रहा है कि कितनी बड़ी रेंज है, एक एज की रेंज है इस आईपीएल में। द यंगस्टर टर्निंग आउट फॉर राजस्थान रॉयल्स, टर्निंग आउट का मतलब होता है कि वो राजस्थान की तरफ से खेल रहा है। तो कह रहा है कि यंगस्टर जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहा है, स्लैम्ड अ टन इन द लास्ट एडिशन, उसने एक शतक मारा था पिछले वाले संस्करण में। दिस सेकेंड सीजन, कह रहा है कि ये जो सूर्यवंशी का सेकेंड सीजन है वुड बी वाइटल, ये इंपॉर्टेंट होगा फॉर हिम, उनके लिए, एज ही रेसेस टुवर्ड एन इंडियन कैप, क्योंकि उनको इंडियन कैप चाहिए, मतलब इंडियन टीम में सिलेक्शन चाहिए। बीट आरसीबी, चाहे आरसीबी हो और मुंबई इंडियंस हो, विच लास्ट क्लेम द ट्रॉफी इन 2020, जिन्होंने लास्ट बार 2020 में ट्रॉफी जीती थी, किसने, मुंबई इंडियंस ने। और इवन एन आउटफिट सच एज दिल्ली कैपिटल्स, यहाँ पे आउटफिट का मतलब कोई क्लोज से नहीं है, आउटफिट का मतलब यहाँ पे एक टीम है, कि जैसे कि कह रहा कि और टीम जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स दैट हैज नेवर वन द सिल्वरवेयर, सिल्वरवेयर का यहाँ पे मतलब है कि एक ट्रॉफी, ठीक है, ट्रॉफी, कि जिन्होंने कभी भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती है। द आईपीएल प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू फर्दर देयर लेगेसीज, कह रहा है कि ये जो आईपीएल है वो इन सभी को एक अवसर देता है कि वो अपनी विरासत को, लेगेसी को, अपनी रेस्पेक्ट को आगे बढ़ा सकें, टू फर्दर देयर लेगेसीज। अमंग ओवरसीज स्टार्स, कह रहा है कि बाहर के जितने भी प्लेयर हैं, इंग्लैंड जैकब बैथल, इंग्लैंड के जैकब बैथल, who nearly ruined India's championship dreams in the recent T20 वर्ल्ड कप, जिन्होंने लगभग भारत के जो चैंपियनशिप का सपना था उसको खराब कर ही दिया था, चूर चूर कर ही दिया था, जो कि इस T20 वर्ल्ड कप में। याद होगा जैकब बैथल की पारी जो थी सेमीफाइनल में इंग्लैंड भारत के खिलाफ आई थी, इंग्लैंड से वो खेल रहे थे, उन्होंने काफी बढ़िया जो है पारी खेली थी। वुड बी एन एडेड अट्रैक्शन, वो भी एक इस बार के आईपीएल का एक एडेड अट्रैक्शन होंगे, मतलब इनके ऊपर भी लोगों की निगाहें रहेंगी। टर्निंग आउट फॉर आरसीबी, ये आरसीबी के लिए खेलेंगे। ही वुड बी कोहलीज अलाई, और वो कोहली के साथी होंगे। अलाई का मतलब साथी। वाइल मोस्ट इंजर्ड ऑस्ट्रेलियन सीमर्स आर रिकवरिंग, कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा इंजर्ड ऑस्ट्रेलियन सीमर्स थे, फास्ट बॉलर थे, वो रिकवरी कर रहे हैं, अपनी चोट लगी होगी उससे रिकवरी कर रहे हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट पैट कमिंस विल ग्रेजुअली टर्न अप फॉर सनराइजर्स हैदराबाद, कह रहा है कि ऐसा माना जा रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो पैट कमिंस हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, वो इस बार सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ धीरे धीरे हो सकता है वो खेलना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो रिकवर कर रहे हैं चोट से। इवन पृथ्वी शॉ का नाम तो सभी ने सुना होगा, ऑन अ कम बैक ट्रेल, ऑन अ कम बैक ट्रेल का मतलब है जो रिकवरी का प्रोसेस, उनका रिकवरी का रास्ता है, वुड लीन ऑन दिस आईपीएल, वो इस आईपीएल के ऊपर लीन ऑन करेगा। लीन ऑन का मतलब होता है डिपेंड करेगा, टू कैच द सेलेक्टर्स अटेंशन अगेन, ताकि वो जो सेलेक्टर्स हैं, जो कि इंटरनेशनल टीम, भारतीय टीम में लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उनका ध्यान आकर्षित कर सकें।
द लीग्स 19th एडिशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग रूट्स। कह रहा है कि ये जो 19वां संस्करण है आईपीएल का, इसके काफी ज्यादा गहरे रूट्स हैं, काफी ज्यादा मजबूती से ये भारतीय मार्केट में, भारतीय दिलों में एक तरीके से बसा हुआ है। वाइल उशरिंग इन फ्रेश टैलेंट, और साथ ही साथ ये जो भारत की फ्रेश टैलेंट है, भारत के फ्रेश क्रिकेटर्स हैं जो इस समय अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, उनको भी ला रहा है। उशरिंग इन का मतलब होता है या तो ब्रिंग इन बोल सकते हो, या फिर इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ में आया? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 19th एडिशन ऑफ द आईपीएल। अब ये बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कौन से सही है, कौन से गलत है। द टूर्नामेंट इज शेड्यूल्ड टू कंक्लूड ऑन May 31, सही है, याद है कि नहीं? मतलब वो टूर्नामेंट जो है ये 31 मई को खत्म होगा। आफ्टर फीचरिंग अ टोटल ऑफ 74 मैचेस, जिसमें 74 मैचेस होंगे, बिल्कुल सही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंटर द करंट सीजन एज द डिफेंडिंग चैंपियन। कह रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स जो है वो इस बार एज अ डिफेंडिंग चैंपियन खेलेगी, बिल्कुल सही है। द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द आईपीएल वाज हेल्ड इन 2011, नहीं 2011 नहीं 2008 में हुआ था इनॉग्रल एडिशन, तो ये गलत हो गया। राजस्थान रॉयल्स एंड द आरसीबी बोथ रिसेंटली फाउंड अ न्यू ओनर्स एट एस्ट्रोनॉमिकल रेट्स। हाँ, राजस्थान रॉयल को भी अपना नया ओनर मिला है और आरसीबी को भी मिला है। ठीक है, तो ये भी सही है, तो 1 2 4 सही है, तो सी हमारा करेक्ट है। Why was the Indian Premier League originally started according to the passage? 2008 में स्टार्ट हुई, नहीं, इसने पूछा है Why was the Indian Premier League originally started, कि आईपीएल क्यों स्टार्ट हुआ था ओरिजिनली? क्योंकि वो जो एक लीग होती थी इंडियन क्रिकेट लीग ना, उसके अगेंस्ट में, उसके एज अ काउंटर उसके यूज स्टार्ट हुआ था। तो ये हो सकता है टू सेलिब्रेट इंडियाज विक्ट्री, नहीं, एज अ स्ट्रेटेजिक काउंटर टू द रेबल लीग नोन एज द इंडियन क्रिकेट लीग। हाँ, तो बी एकदम करेक्ट आंसर है। Which player has made a significant team switch in the current edition of the IPL? कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने इस संस्करण में आईपीएल में अपनी टीम को बदला है। वो संजू सैमसन है। संजू सैमसन मूव फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स टू द चेन्नई सुपर किंग, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। Based on your understanding of the passage, what happened during the last edition that caused sadness? कह रहा है कि पिछली बार के एडिशन में ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से हर जगह दुख फैल गया था। भाई स्टैम्पेडे हो गया था, जो भगदड़ मच गई थी जिसमें 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी ना। तो अ टेरिबल स्टैम्पेडे आउटसाइड द चिन्नास्वामी स्टेडियम रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 11 फैंस, तो भी हमारा करेक्ट है। काफी सिंपल क्वेश्चन है वैसे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज? कह रहा है कि पैसेज की टोन क्या है? प्योरली स्टैटिस्टिकल है, सिर्फ स्टैट्स है, नंबर दिए हुए हैं, डेटा दिए हुए हैं, अनइमोशनल है, कोई भी इमोशन नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि राइटर ने ये दिखाया कि किस तरीके से प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं, कि किस तरीके से भगदड़ मच गई थी जिसमें 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो ये एक इमोशनल एंगल है, तो ये अनइमोशनल कहना गलत होगा। हाईली क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। स्केप्टिकल है, बहुत ज्यादा संशय वाला है, डाउट वाला है, नहीं। एग्रेसिव है, एग्रेसिव टोन है। जिंग्विस्टिक मतलब बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी वाली टोन है, नहीं। इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है कि कब से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, कब कंक्लूड हो रहा है, कितनी टीमें खेल रही हैं, कितने मैचेस होंगे, और कितने क्या कहते हैं, कौन सी टीम कितने में बिकी है, किस तरीके से ओनरशिप चेंज हुई है, किस तरीके से सूर्यवंशी के लिए ये दूसरा संस्करण है, तो बिल्कुल इंफॉर्मेटिव तो है। एंड रिफ्लेक्टिव और सोचने को भी मजबूर कर रहा है, बिल्कुल सोचने को मजबूर कर रहा है कि किस तरीके से इसकी जो कह सकते हैं कमर्शियल वैल्यू है कितनी ज़्यादा इंक्रीज कर गई है आईपीएल की, और किस तरीके से ये फ्रेश टैलेंट को हमारे सामने लाता है, किस तरीके से ये भारतीय क्रिकेट में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्टिव भी है, सोच वाली टोन भी कह सकते हैं इसको, और इंफॉर्मेशन तो है ही, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्लोज टेस्ट है, एक बार पढ़ के देखो। ठीक है, The dash to learn from the past means that Donald Trump now faces a dash choice. कह रहा है कि मीनिंग आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने शायद अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखा नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास बहुत ही लिमिटेड चॉइस है, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। आजकल जैसा माहौल चल रहा है उस हिसाब से मैंने इसमें थोड़ा सा वो भी सोचा है कि हाँ यही मीनिंग हो सकता है, क्योंकि ईरान वाले ही वॉर होगा इसमें। इफ ही कैनॉट गेट अ डील विद ईरान, देखो अगर वो ईरान के साथ डील नहीं कर पाते हैं, मतलब टेबल में बैठ के चीजों को सुलझा नहीं पाते हैं, ही कैन आइदर ट्राई टू डिक्लेयर अ विक्ट्री, या तो वो ये ट्राई कर सकते हैं कि वो ये कह दें कि वो युद्ध जीत गए हैं, दैट विल फूल नो वन, उससे कोई भी बेवकूफ नहीं बनेगा,
और एस्केलेट द वॉर, या फिर वो इस वॉर को और ज़्यादा बढ़ा दें। द ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्ड ट्रूथ्स, कह रहा है कि एक पुरानी सच्चाई ये है, कम्स फ्रॉम द पर्शियन मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, जो कि पर्शियन मिलिट्री एक स्ट्रेटजिस्ट थे, उन्होंने कहा था। हेलमथ वॉन मॉल्टके द एल्डर इनका नाम था। नो प्लान सर्वाइव, कोई भी प्लान, कोई भी रणनीति सर्वाइव नहीं कर सकती है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द एनिमी, जब वो एनिमी दुश्मन से पहले कॉन्टैक्ट में आते हैं, मतलब आप कोई भी रणनीति बना दीजिए, जब आपकी दुश्मन से आपकी लड़ाई होगी तो वो रणनीति लगभग लगभग फेल ही होगी और सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ही वॉज राइटिंग इन 1871, ये 1871 में उन्होंने ये बात लिखी थी, लिख रहे थे। द ईयर जर्मनी वॉज यूनिफाइड एज एन एम्पायर, और ये वो साल था जब जर्मनी जो है एक साम्राज्य के रूप में उभरा था। A movement that was as a dash for the security of Europe, कह रहा है कि ये एक ऐसा पल था जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था यूरोप की सिक्योरिटी के लिए। As this war, कह रहा है उसी तरीके से ये जो वॉर चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, might be for the security of the मिडिल ईस्ट, तो वो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मे बी ट्रम्प प्रेफर द बॉक्सर माइक टाइसन मॉडर्न वर्जन, कह रहा है कि शायद ट्रम्प को जो बॉक्सर माइक टाइसन का नाम सुना होगा, जो बॉक्सिंग के बहुत ही बड़े विख्यात प्लेयर बोलेंगे उनको, जो बॉक्सर माइक टाइसन थे, उनकी एक मॉडर्न वर्जन उन्होंने एक बात कही है। एवरीवन हैज अ प्लान अंटिल दे गेट हिट, कि सबके पास अपने अपने प्लान होते हैं जब तक उनको मारना पड़े। इवन मोर डैश फॉर ट्रम्प आर द वर्ड्स ऑफ वन ऑफ हिज डैश ट्वाइट डी एश्योर, क्या हो सकता है कि जो ट्रम्प है उनके लिए इनकी बात भी सही होगी, जो कि शायद इनसे पहले आने वाले जो ड्यूआइट प्रेसिडेंट थे उनकी बात हो रही है। द अमेरिकन जनरल, एक अमेरिकन जनरल थे ये, हु कमांडेड द डी डे लैंडिंग इन 1944। ये डी डे लैंडिंग का मतलब होता है कि अमेरिकन फोर्सेस, यूरोप की फोर्सेस जो हैं वो फ्रांस के तटों में उतरी थी 1944 में और फ्रांस को आज़ाद कराया था। तो कह रहा था कि ये जो उन्होंने कमांड किया था, मतलब उन्होंने लीड किया था उस समय। एंड वेन ऑन टू सर्व 2 टर्म्स एज अ रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 1950s, और उसके बाद ये जो ईशनोवर थे, इन्होंने 2 टर्म जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को लीड किया था 1950 के दशक में। ठीक है, क्या होना चाहिए पहला, द डैश टू लर्न फ्रॉम द पास्ट मीन्स दैट डोनाल्ड ट्रंप नाउ फेसेस आर डैश चॉइस। कैसे चॉइस, और क्या उन्होंने किस चीज में वो फेल रहे, क्या वो एब्सटिनेंस में फेल रहे। एब्सटिनेंस का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना, नहीं। इग्नोरेंस से रहे, नहीं। बाइकॉट, बाइकॉट का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं। फेलियर, वो द फेलियर टू लर्न, मतलब वो सीखने में असमर्थ रहे अपनी फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से, मीन्स दैट डोनाल्ड ट्रम्प नाउ, इसी वजह से अब डोनाल्ड ट्रम्प के पास कैसी चॉइस है, स्टार्क चॉइस है। स्टार्क चॉइस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चॉइस, या फिर ऐसी चॉइस जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन ना हो, तो ये हो सकता है। अल्टीमेटम मतलब आखिरी वार्निंग, तो ये कोई मतलब नहीं है। ब्लंट मतलब सीधा बोलने वाला व्यक्ति। डेसोलेट का मतलब होता है एकदम एम्प्टी, सुनसान, तो कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, अ स्टार्क चॉइस। He was writing in 1871, the year Germany was unified as an empire, at the moment that was the dash for the security of Europe। कह रहा है कि वो ऐसा पल था जो कि यूरोप की सिक्योरिटी के लिए इंडिकेटिव था। इंडिकेटिव का मतलब होता है संकेत देने वाला, नहीं। कॉन्टिजेंट था, मतलब कॉन्टिजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट था, नहीं। सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब बाद में आने वाला। कॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट था, हाँ इंपॉर्टेंट तो था। जैसे ये वॉर मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मे बी ट्रम्प प्रेफर्स द बॉक्सर माइक टाइसन मॉडर्न वर्जन, कह रहा है कि शायद जो ट्रम्प है वो बॉक्सर माइक टाइसन का मॉडर्न वर्जन को प्रेफर करें। इवन मोर डैश फॉर ट्रम्प आर द वर्ड्स ऑफ वन ऑफ हिज डैश ड्वाइट इश्नॉर। क्या होगा, इवन मोर पर्टेनिंग फॉर द ट्रम्प, मतलब कह रहा था कि वो एक तरीके से अप्रोप्रिएट मीनिंग वाली बात आ रही है यहाँ पे। इवन मोर पर्टेनिंग, पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड। अकिन का मतलब होता है सिमिलर। रेलिवेंट, इवन मोर रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब होता है सही, सही जगह, एकदम सही फिट बैठता है वहां पर, एकदम अप्रोप्रिएट है, हाँ ये हो सकता है। रेजोनेंस का मतलब होता है गूंज, तो कोई मतलब नहीं है, या फिर इम्पैक्ट, कोई मतलब नहीं है। सी हमारा बेस्ट है यहाँ पे। इवन मोर रेलिवेंट फॉर ट्रम्प आर द वर्ड्स ऑफ वन ऑफ हिज डेसेंडेंट्स। डेसेंडेंट का क्या मतलब होता है, डेसेंडेंट का मतलब होता है आगे की पीढ़ी। तो क्या ड्वाइट डी एश्नर
जो 1944 में आगे की पीढ़ी है ट्रम्प के, नहीं। प्रीडेसर्स का मतलब होता है पहले वाले लोग, अर्लियर पीपल, हाँ ये हो सकता है। फोर रनर का मतलब होता है शुरुआत करने वाले, नहीं। एंसेस्टर का मतलब यहाँ पूर्वज से हो गया, मतलब जो फैमिली के रिलेशन में होते हैं उनको बोलते हैं एंसेस्टर्स, तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है, प्रीडेसर्स, ठीक है। प्रीडेसर्स, डुवाइट डी एशनर द अमेरिकन जनरल हु कमांडेड द डी डे लैंडिंग्स इन 1944। ये पैरा सिंबल है, एक बार खुद से ट्राई करो, देखो S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, ये दिया हुआ ऑप्शन, खुद से ट्राई करना एग्जाम अप्रोच की तरीके से कि S1 के बाद पहला कौन सा सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे BACB, मतलब बी को चेक करो, ए को चेक करो, सी को चेक करो, बी को चेक करो कि कौन सा पहला सेंटेंस है। रिमेंबर, याद है, व्हेन द ओनली चॉइस फॉर शॉपिंग वाज लीविंग द हाउस, जब हमारे पास सिर्फ सिंगल चॉइस हुआ करती थी शॉपिंग के लिए, जब हमें अपने घर से बाहर निकलना पड़ता था। बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग ब्रॉड डिलीवरीज स्ट्रेट टू आवर डोर्स, कह रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग से पहले, जो कि अब हमारे यहाँ डिलीवरीज डायरेक्टली हमारे घर के गेट तक ले आती है। कह रहा क्या याद है क्या वो दिन? दिस रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, अब देखो, दिस रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट। कौन सा क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट? दिस किसके लिए यूज किया गया, नहीं पता। क्या हमें S1 में ऐसी कुछ भी हिंट मिली कि कोई कॉन्सेप्ट की बात हो रही है? नहीं पता, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ द रिटेल वर्ल्ड इज ब्रेसिंग फॉर एन इवन मोर फंडामेंटल शिफ्ट, कह रहा है कि अब जो ये रिटेल वर्ल्ड है, जो रिटेल मार्केट है, वो तैयार हो रही है, इज ब्रेसिंग फॉर एन इवन मोर फंडामेंटल शिफ्ट, की एक और ज्यादा मूलभूत शिफ्ट जो आने वाला है, एक शिफ्ट आने वाला है, वेयर वी एक्चुअली ट्रस्ट, जहां पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के ऊपर, टू मेक द परचेज फॉर अस, ताकि वो हमारे लिए खरीदारी करे। ठीक है, एक नई बात आई है, और S1 से थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि ये बात आई है कि यहाँ पे पहले हम लोग बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग था ना, जो कि डिलीवरी हमारे घरों तक कर देता था, कहता अब एक और शिफ्ट आने वाला है कि अब AI इन्वॉल्व होने वाला है, AI जो है वो हमारी खरीदारी करेगा। तो दूसरी बात लग रही है कॉन्टिन्यूएशन में, तो बी हो सकता है पहला, इसके बाद का, S1 के बाद का। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे क्या सी हो सकता है पहला सेंटेंस? नहीं हो सकता। अब डी तो शायद यहां पर भी नहीं था, तो हम डी को चेक करेंगे नहीं, डी है भी नहीं। वंस इट फाइंड द परफेक्ट मैच, नहीं। अब बी के बाद क्या हो सकता है, देखो यहां पे उसने कहा कि फंडामेंटल शिफ्ट वेयर वी एक्चुअली ट्रस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक द परचेज फॉर अस। अब देखो ए के बाद देखो एक कॉन्टिन्यूएशन आ रहा है कि ये जो रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, ये जो क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है, इज ड्रिवन बाय एजेंटिक कॉमर्स एंड AI टेक्नोलॉजी। एक AI टेक्नोलॉजी है एजेंटिक कॉमर्स, उसके द्वारा चलाया जा रहा है, दैट लर्न्स योर एग्जैक्ट साइजेस, जो कि आपके एग्जैक्ट साइजेस को पता लगा लेगी, आपके फेवरेट कलर्स का पता लगा लेगी, एंड पर्सनल टेस्ट, और आपका पहनने का टेस्ट क्या है उसको पता लगा लेगी। बहुत अच्छी बात है। बी के बाद ए तो दिख ही रहा है। अब क्या करें? सी को देखो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, इंस्टेड ऑफ एंडलेसली स्क्रॉलिंग फॉर अ न्यू आउटफिट, कह रहा है कि आप लगातार अपनी नए कपड़े को ढूंढते रहें, उसके बजाय यू वुड सिंपली आस्क दिस ऑनलाइन एजेंट, आपको सिर्फ इस AI एजेंट से कहना है, फॉर टेलर्ड रिकमेंडेशन विद इन योर बजट, की आपके बजट का जो आपके लिए सही रिकमेंडेशन है वो बताए। तो बी एक सी आ रहा है। और उसके बाद तो डी तो आना ही है, वंस इट फाइंड द परफेक्ट मैच, जब उसको परफेक्ट मैच मिल जाएगा, इट हैंडल्स एवरी स्टेज ऑफ द बाइंग प्रोसेस, तो उसके बाद की जो भी स्टेज होगी वो खरीदने की प्रोसेस की, वो उसको हैंडल करेगा। बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे से, फ्रॉम यूजिंग योर पेमेंट डिटेल, आपकी पेमेंट डिटेल्स को वो यूज करेगा, टू अरेंजिंग द डिलीवरी, कि आपकी डिलीवरी को वो अरेंज कर सके। यहाँ पे ये इन्फिनिटिव फ्रेज नहीं है जो टू अरेंजिंग लग गया है, इन्फिनिटिव फ्रेज नहीं, यहाँ पे टू एज अ प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे ING लगा हुआ है। तो BAC क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, और यहाँ पे S6 हो जाएगा। तो BACD हमारा जो है आंसर होना चाहिए, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड।
पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहां पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।